ऊबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं या ख़राब सड़कें आती हैं, लोग इसकी तरफ मुड़कर देखते हैं। जब आप चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं तो आराम से उस टास्क को पूरा कर देती है। 4x4 नहीं है। तो चलिए टैंक भरवा लेते हैं और फिर बताते हैं कि शहर में जब इसे हमने 450 किलोमीटर चलाया तो इसने कितना माइलेज निकाल के हमें दिया है। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में अब आप उतरकर कोई ऑप्शन देखना शुरू करेंगे तो वहां पर ये वाला सितारा सबसे ज़्यादा चमकीला नज़र आएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये पूरी दुनिया बोल रही है। मेरे साथ में ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये टाटा मोटर्स की सियरा है और ये जो इंजन में चला रहा हूँ ये है 1.5 लीटर ऑटोमेटिक, जो इनका नया हाइपीरियन पेट्रोल इंजन है उसके साथ में आती है। और आज आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये गाड़ी चलाने में कैसी है। और यही नहीं, जब बताऊंगा आपको ये भी बताऊंगा कि अगर सिटी माइलेज की बात करेंगे तो सिटी में कितना माइलेज दे सकती है। तो लगभग 450-500 किलोमीटर का सिटी रन होगा और इसको मैं कहीं भी हाईवे पे लेके नहीं जाऊंगा और आपको बताऊंगा सिटी में कितना माइलेज ने दिया। और दूसरा टेस्ट होगा, इसे मैं लेके निकलूंगा गाजियाबाद से और जाऊंगा लखनऊ और फिर बताऊंगा कि भैया हाईवे पर इसने कितना माइलेज डिलीवर किया है, क्योंकि ये इंजन बहुत ही प्रतिभाशाली है और इसको हमने टेस्ट भी किया था। इसका डीजल का ऑलरेडी आप रिव्यू, माइलेज टेस्ट सब कुछ देख चुके हो, लेकिन अब लगभग 5000 किलोमीटर का ये ड्राइव एक्सपीरियंस जो आपके सामने आने जा रहा है, इसमें हम उन सभी सवालों का जवाब देंगे जो मुझे लगता है आपके जहन में आ रहा होगा जब आप सियरा कंसीडर कर रहे होंगे खरीदने के लिए। तो सियरा कैसी है इसका जवाब मिलेगा, कितना माइलेज देती है इसका जवाब मिलेगा, और साथ में इस गाड़ी में कितना कंफर्ट ये कंपनी ऑफर करती है इसका भी जवाब दूंगा। और साथ में ये बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि क्या आपको इस पेट्रोल ऑटोमेटिक को खरीदना चाहिए या नहीं। तो चलिए मेरे साथ हो जाइए और मेरे इस सफर के साथी बन जाइए अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस सियरा में। ज़ीरो रीसेट हो चुका है, लेकिन माइलेज आपको बताएंगे बाद में कि शहर में इसने कितना माइलेज निकाल के हमें दिया है। जो गाड़ी चला रहे हैं ऑलरेडी आपको बता दिया है 1.5 TZDI ऑटोमेटिक आइसिन का गियर बॉक्स लगा है इसमें, जो कि जापानी कंपनी है। दुनिया के बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनियों को वो सप्लाई करते हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी से बताई जा सकती हैं, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके आधार पर आप फैसला कर पाएंगे कि ये सियरा आपके लिए क्यों बनी है। तो शहर में चलाने में कैसी है? शहर में चलाने में ये एक ऐसी गाड़ी है जो आपको कभी भी थकने का मौका नहीं देगी। फीचर्स के लिहाज से इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो आपको बोर नहीं होने देगी। ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप आता है, अगर गाड़ी में और लोग साथ में बैठे हुए हैं तो साइड वाला बंदा यूट्यूब वगैरह भी प्ले कर सकता है, गेम भी देख सकता है। अगर आप कहीं पर ज़्यादा देर खड़े हैं तो आप भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप एक नंबर है। साथ में आप सुरक्षित रहें इस वजह से 360 डिग्री कैमरा बहुत अच्छे से अपना काम करता रहता है। ज़रूरत पड़ने पर अपने आप पॉपअप हो जाता है, जिससे आसपास की चीज़ें आपको दिखती रहती हैं और उस हिसाब से आप फैसला ले पाते हैं। तो बोर एकदम नहीं करती है। शहरी ट्रैफिक के दौरान जब आपको थोड़ा सा रास्ता मिलता है आगे बढ़ने का मन करे तो आराम से गाड़ी निकाल देती है। तो स्लो स्पीड पर अगर आपको रूम मिल रहा है तो वहाँ से अपनी जगह बनाकर फटाक मतलब वो बोलते हैं ना कि अगर आपकी ड्राइविंग स्किल थोड़ी सी भी बेहतर है तो आप बढ़िया से इस गाड़ी का पूरा आनंद उठा सकते हैं और ये वहाँ पर आगे निकल जाती है। शिफ्टिंग पता भी नहीं चलेगा। ये गियर बॉक्स ऐसा है लिटरली, मतलब आपको मज़ा आएगा इसे चलाने में। हालांकि ये आपको सारी जगह पे नहीं मिलेगा। जो लोअर वेरिएंट है वहाँ पर आपको ये हाइपीरियन इंजन नहीं मिलता है इस ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ में। तो हाइपीरियन इंजन का जो आपको पूरा जो खूबसूरती है इस गियर बॉक्स के साथ में रची बसी मिलेगी, वो आपको टॉप के कुछ वेरिएंट्स में मिल जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अपनी इस कीमत के साथ में ये मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में अपने आप को पूरी तरीके से सिद्ध कर रही है, क्योंकि रोड प्रेजेंस अच्छा है, लोग इसकी तरफ मुड़कर देखते हैं। और जब आप शहरी कंडीशन में गाड़ी इसको चला रहे होंगे और कहीं पर ऊबड़ खाबड़ रास्ते आए, क्योंकि आजकल बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, देख सकते हैं। वहाँ से जब मैं लेके निकल रहा था इस गाड़ी को तो पता नहीं चल रहा था, क्योंकि सस्पेंशन जिस तरीके से, मतलब इसमें जो सस्पेंशन यूज़ किया है बहुत प्यारा है। और मुझे लगता है कि अगर इस सेगमेंट पर उठाकर सस्पेंशन को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो सबसे बेस्ट सस्पेंशन आपको सियरा का मिलेगा। और इस बात का प्रमाण आपको कई जगह पे मिलेगा जब आप उन स्पीड ब्रेकर से निकलेंगे जो शहरों में फालतू के बना दिए गए हैं और जिसका कोई औचित्य नहीं रहता है। तो भैया ये आपके कमर तक दर्द नहीं आने देती है जब आप सडनली किसी स्पीड ब्रेकर को पार कर रहे होते हैं। तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते हो गए तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
आराम से एकदम ग्लाइड करते हुए निकल जाती है, जिस तरीके से इसका सस्पेंशन है। और ऊपर से अप्रोच एंगल बहुत बढ़िया है, डिपार्चर एंगल अच्छा आता है, तो कहीं पर टकराती नहीं है। जब आप चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं तो आराम से उसको उस टास्क को पूरा कर देती है। 4x4 नहीं है, लेकिन अगर शहरी कंडीशन में जो उबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं या ख़राब सड़कें आती हैं, मुझे लगता है उससे इसे पार करने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। मेरे साथ तो फिलहाल ऐसा ही हुआ है। अब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आप भी यहाँ पर साझा कर सकते हैं अगर ये वाली सियरा चला रहे हैं जो मैं चला रहा हूँ। जब आप कहीं से टर्न ले रहे होते हैं शहर में, तो वहाँ पर ये स्टीयरिंग फीडबैक पूरे टाइम मिलता रहता है, थोड़ी सी जगह लेते हुए मुड़ जाती है। और जब आप कहीं पर पार्किंग वगैरह कर रहे होंगे तो बड़े आराम से पार्क हो जाती है। ज़्यादा जगह मतलब जिसकी इसका साइज़ है वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर जगह है, जो पार्किंग वाला स्लॉट होता है नॉर्मल तरीके से, अगर वहाँ पे आपको जगह दिख रही है तो जाइए आराम से पार्क करिए, बस भरोसा रखिए 360 डिग्री पे और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एसी का कूलिंग सबसे ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पर, और एसी आपको चाहे आगे की बात करें या पीछे की बात करें, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब गर्मी शुरू हो चुकी है, इस बात को मैं अच्छे से बता सकता हूँ। पिछली बार जब हमने एसी का जिक्र किया था, डीजल इंजन हम चला रहे थे उस टाइम सियरा का अमृतसर में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो वहाँ हमने बोला था कि जब हमसे गर्मी में चलाएंगे तो बताएंगे एसी कैसा रहता है। तो एसी का कूलिंग बहुत ही लाजवाब है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पीछे वालों को अलग सिस्टम मिल जाता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि भैया पीछे अगर 2 बंदे बैठे हैं, बड़े प्यार से बैठेंगे आर्मरेस्ट वगैरह यूज़ करते हुए। अगर 3 बंदे बैठे हैं तो 3 बंदों को बिठा सकते हो, क्योंकि इस गाड़ी का साइज़ ठीक ठाक है। ऐसी साइज़ में बहुत सारी 6 और 7 सीटर बन जाया करती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ रियर सीट है, उसका फ़ायदा क्या हुआ है कि बूट में आपको भर भर के जगह इन्होंने ऑफ़र की है। तो जब आप सामान रख रहे होंगे, देख सकते हैं कि कितना सारा सामान आप इस गाड़ी में जमा सकते हो। तो मान कर चलिए जो 1-2 लोग जा रहे होते, ट्रैवल कर रहे होते हैं, वीकेंड पे जा रहे होते हैं, उस हिसाब से इस गाड़ी में बहुत सारा सामान रखने की जगह दी गई है और आपको उसमें कोई कंप्लेन करने का मौका नहीं मिलेगा। केबिन इंसुलेशन पूरे टाइम बना रहता है। छोटे छोटे फीचर्स अगर शहर के हिसाब से बात करेंगे बहुत अच्छे हैं। धूप ज़्यादा है, आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, तो ये वाला एक्सटेंडर के साथ में इस तरीके से जो निकलता है तो काफ़ी कुछ हद तक आपकी धूप को ऑब्जर्व कर लेता है। तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और शहर में मतलब सिटी, क्योंकि हमने सिटी ट्रैफिक में 450 किलोमीटर इस गाड़ी को जिया है, उस लिहाज से आपको बता दूं कि आप किसी भी तरह की कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। और मज़ा वहाँ पर तब आ जाता है जब लोग आपकी तरफ मुड़कर देख रहे होते हैं, क्योंकि इसका जो रोड प्रेजेंस है बहुत ही लाजवाब है और वहाँ पर ये गाड़ी आपको अच्छी लगने वाली है। लेकिन आपको मैंने बोला था ना कि मैं बताऊँगा माइलेज कितना देती है, तो चलिए टैंक भरवा लेते हैं और फिर बताते हैं कि शहर में जब इसे हमने 450 किलोमीटर चलाया तो इसने कितना माइलेज निकाल के हमें दिया है। तो पहली बार किसी गाड़ी का मैंने सिर्फ सिटी में माइलेज टेस्ट किया है। वहाँ पर मैंने गाड़ी को सिर्फ दिल्ली एनसीआर जिसे बोलते हैं आप, फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहीं पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाता रहा लगभग 450 किलोमीटर तक, जब तक कि ये गाड़ी का पूरा फ्यूल नहीं ख़त्म हो गया। तो जब दोबारा मैंने इसका टैंक भरवाया तो 50.3 लीटर, मतलब 70 की रेंज और दिखा रहा था उस टाइम, फिर भी 50.3 लीटर पेट्रोल इसमें डला है। और हमने जो गाड़ी चलाई थी वो 452 किलोमीटर के आसपास चलाई थी। इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 9 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इसने डिलीवर किया है। लेकिन अपनी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, कहानी असली यहाँ से अब शुरू होगी, क्योंकि अभी तक जो मैंने ड्राइव किया वो घनघोर ट्रैफिक था, जिसमें से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जिसे बोलते हैं वो हो गया। और जो एवरेज स्पीड रही करीबन 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे वाली एवरेज स्पीड मैंने फॉलो की है, और शायद पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इससे भी कम चला जाएगा। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है जहां पर मैं क्रूज कंट्रोल भी लगाने वाला हूं और गाड़ी की रफ्तार यमुना एक्सप्रेसवे जो ग्रेटर नोएडा से आगरा कनेक्ट होता है 100 की रफ्तार होगी, और जो आगरा से लखनऊ जाता है वो 120 होगी। तो वहाँ पर जो माइलेज निकलेगा वो भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि माइलेज निकालने का मुझे ये तरीका सबसे अच्छा लगा है। तो चलिए भैया अब लखनऊ की तरफ आपको लेके चलते हैं। शहर में टाटा सियरा की 1.5 TGDI ऑटोमेटिक कितना माइलेज देती है, अगर अब आपसे कोई पूछेगा ना तो आप ये वाला वीडियो से शेयर कर सकते हैं। और ये वो माइलेज है जो कोई झुठला नहीं पाएगा, क्योंकि जो कंडीशन होती है जिसमें आप ड्राइव करते हैं उस माइलेज को हम आपके सामने लेकर आए थे। अब क्या बताते हैं, क्योंकि इस गाड़ी को लेकर निकल चुके हैं हम लोग अब लखनऊ के लिए। तो लखनऊ तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब
मैं ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूँ इस गाड़ी को, पूरा एक्सपीरियंस हमने ले लिया है। तो 1000 किलोमीटर का जो एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है वो बताते हैं, क्योंकि ये 1000 किलोमीटर नॉन स्टॉप हमने किया है, हम कहीं पे भी नहीं रुके हैं, रात में भी गाड़ी को चलाया है। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको, क्योंकि आगरा एक्सप्रेसवे जो दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे उसकी जो लिमिट है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे वाली है, और उसके जब आप आगे निकलेंगे लखनऊ की तरफ तो उसकी लिमिट हो जाती है 120, और इन दोनों लिमिट पर हम गाड़ी चलाएंगे। और एक बार जब दोबारा टैंक ये वाला खाली हो जाएगा भरवा के बताएंगे माइलेज इसने कितना दिया है, ये आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। और ओवरऑल माइलेज जो ये दिखा रहा है 1200-1300 किलो, जितनी भी गाड़ी चल जाएगी ना, तो टोटल जितनी गाड़ी चलेगी, क्योंकि 450 किलोमीटर हो जाएगा शहर का, और मान के चल रहा हूँ कि 1100-1150 किलोमीटर टोटल इसका आ जाएगा जो हम ये नॉन स्टॉप रन कर रहे हैं। और ये माइलेज टेस्ट के आधार पर अब आप फैसला कर पाएंगे कि ये गाड़ी आपको क्या माइलेज के लिहाज से लेना चाहिए जब बात आएगी परफॉर्मेंस की। और आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें माइलेज भी मिल जाए और परफॉर्मेंस मिल जाए, तो क्या इस वेरिएंट की तरफ मतलब इतने पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो भैया जिक्र करेंगे अब हम सबसे पहले उसका जिसके लिए मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 0 to 100, क्योंकि अब बात होगी बहुत सारी परफॉर्मेंस की। 1 2 3 गो। अब इस 0 to 100 से एक चीज़ आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जिस रास्ते पे हमने 0 to 100 किया है ना, वो रास्ता बहुत छोटा था, महज कुछ 100 मीटर का था, लेकिन इसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। और वहीं पर इसकी ब्रेकिंग बाइट्स भी सिद्ध हो गई, क्योंकि चारों पहियों पर डिस्क मिलते हैं और महज कुछ डिस्टेंस लेते हुए ये गाड़ी स्टॉप हो जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रेकिंग बाइट्स से भी कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे इस गाड़ी की आप। और अब जिक्र करते हैं उस चीज़ का जहाँ पर हम लिख रहे हैं, जो हमारा सफ़र है लखनऊ तक का। तो सिटी के बाद में टारगेट था कि एक लंबी ड्राइव की जाए, और जहाँ पर हम गाड़ी को कहीं पे मतलब ब्रेकिंग बहुत कम आए, तो ऑलमोस्ट टाइम पे ब्रेकिंग हमारी गाड़ी में वहीं पे आया है जब हम टोल चुकाने के लिए रुके हैं, या फिर हम कहीं हमने बायो ब्रेक लिया या कुछ खाना वाना खाने के लिए रुके तो वहाँ पर हमने ब्रेक लगाया है, वही इस बीच में आया है। बाकी टाइम पे गाड़ी 100 की रफ्तार पे चली है, लगभग 500 किलोमीटर, 450 किलोमीटर के आसपास, 200 किलोमीटर है आगरा एक्सप्रेसवे, हाँ 500 मान लीजिए, और 300, 600 किलोमीटर चली है लगभग 120 किलोमीटर की रफ्तार पर। एवरेज मान लीजिए, मतलब अगर टोटल एवरेज स्पीड निकालेंगे तो मुझे लगता है 85 हो जाएगा, लेकिन हमने टारगेट यही किया था कि हम इसी स्पीड पर गाड़ी को चलाने वाले हैं। 2 ड्राइव मोड मिलते हैं, स्पोर्ट और सिटी मोड इसमें, और हमने इस गाड़ी को ऑलमोस्ट सिटी में अपना ये काम कर देती है, तो हमने स्पोर्ट मोड ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। और मुझे लगता है ऐसी गाड़ियों में स्पोर्ट्स मोड ना भी हो तब भी आपका काम कोई प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि ये जिस काम के लिए, जिस पर्पज़ के लिए बनी है, वहाँ पर ये परफेक्टली अपना काम कर देती हैं। तो सियारा, अगर हाईवे की बात करेंगे तो वहाँ पर आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जहाँ पर आप बैठा लीजिए, 5 लोग एक गाड़ी में बैठ जाइए, ढेर सारा सामान भर लीजिए और लेके लंबी दूरी की यात्रा पर निकल जाइए। और अगर आप उससे पूछेंगे कोई ऐसी गाड़ी भी है बाज़ार में जो 1000 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाई जाए और थकावट ना आए, तो उसका जवाब हो जाएगा टाटा सियारा, क्योंकि मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। और इस लिहाज से ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। हमने क्रूज़ कंट्रोल लगाया, एडास लेवल 2 इसमें आता है, एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल बड़े अच्छे से अपना काम करता है। कोई मतलब घटना दुर्घटना की जितनी संभावनाएं होती हैं सब खत्म हो जाती हैं, बस आपको अपने इमोशन पर काबू रखना है। क्योंकि भैया देखना है, अगर फालतू की उस लिमिट पर जाने की कोशिश करोगे जहाँ पर चालान करता है तो दिक्कत होगी, वैसे इस गाड़ी में जो रोड लिमिट दी गई है उस हिसाब से चलाएंगे तो आपको माइलेज भी मिलेगा और आप इस गाड़ी का पूरा इंजॉयमेंट भी ले पाएंगे। तो हाईवे पर क्या इंसुलेशन बिगड़ता है? नहीं बिगड़ता है, बढ़िया बना रहता है। केबिन इंसुलेशन अच्छा है, इंजन की आवाज़ अंदर नहीं आती है, इसकी शांति पूरे टाइम आपका दिल जीतती रहेगी। और 50 लीटर के टैंक पे कितना कर पाओगे वो तो बाद में बताऊंगा, इसलिए बार बार बता दे रहा हूँ जिससे आपको पता चलता रहे। रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा रहता है, हाईवे पे चला रहे होंगे, अगर कोई गाड़ी आपके सामने जा रही है जिसकी रफ्तार कम है, 80, 85, 90 के आसपास में है, पलक झपकते ही ये आपको ओवरटेक करवा देती है और वहाँ पर आप कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। इस जगह पर अगर आप सिर्फ हाईवे की बात करेंगे तो पिकअप में कभी भी कोई कमी महसूस आपको नहीं होगी और आप अपने पसंद के गाने चलाइए, क्योंकि यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का जो साउंड सेटअप दिया गया है बहुत परफेक्ट है। हरमन कार्डन का जो म्यूजिक सिस्टम है, और आप पूरा मतलब ये गाड़ी सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये अपने आप में एक एंजॉयमेंट भी है। एक तो एक्सटेंडर सीट पे मिल जाता है इसमें,
ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आपको वेंटिलेटर का विकल्प मिल जाता है, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, आप वेंटिलेटर सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फीचर्स भर भर के दिए गए हैं जो कि आपके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखते हैं। ऑटो डिमिंग IRPM मिलता है, जो इसका ORBM है, इस पर विजिबिलिटी बहुत अच्छे से बनी रहती है। और यहाँ से इसे जब आप सेट कर रहे होते हैं ORBM को, तो यहाँ पर एकदम मतलब जब माउस पे चलाते हैं हाथ ना, ऐसे चलाते हैं, बहुत अच्छे से ये चीज़ें घट जाती हैं। C टाइप चार्जिंग पोर्ट इसमें आपको ढेर सारे मिल जाते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको कनेक्ट मिल जाए करने की सुविधा मिल जाती है, जो कि वायरलेस कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये पैनल पे आप आराम से पूरा AC वगैरह एक्सेस कर लेते हैं। शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ रहती है। ये वाला गियर बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, तो पता ही नहीं चलता, मतलब एक प्रीमियमनेस का पूरा ध्यान रखा हुआ है। और जब, क्योंकि यहाँ पर जो म्यूज़िक सिस्टम है जब प्ले हो रहा होता है, आप अपने पसंद के बीट वाले गाने चला रहे होंगे, और रात में यहाँ पर जो लाइट पड़ रही होती है, आप चूज कर लीजिए इसमें से एम्बिएंट लाइटिंग, बहुत ही खूबसूरत लगती है। बहुत सारे वॉइस कमांड भी आप इस पर ऑपरेट कर सकते हैं। दीजिए इसे कमांड, अपने आपकी बात सुन के उसे एक्सेस कर लेती है, कई भाषाओं को समझती है। उस हिसाब से देखेंगे तभी ये बहुत ही एक तकनीक संपन्न गाड़ी है। सिर्फ इसमें कंफर्ट, ड्राइविंग डायनेमिक्स ही अच्छे नहीं हैं, इसमें आपको फीचर्स बहुत सारे मिल जाते हैं। आप यूज़ करना शुरू, कनेक्टेड फीचर्स इसमें ढेर सारे मिल जाएंगे। साथ में अगर सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी का प्रमाण तगड़ा दिया था टाटा मोटर्स ने इसके लॉन्चिंग के टाइप पे, जब दो सियरा को आपस में भिड़ा दिया था, तो सेफ्टी के सारे पैरामीटर पर ये खरा उतरती है। और ये गाड़ी लोग इसीलिए खरीदते हैं, अगर सेफ्टी की जब बात आती है तो टाटा का नाम सर्वोपरि हो जाता है, लोगों को पसंद आता है। ना आपको कहीं पर ये पिकअप में दिक्कत देगी ये गाड़ी। जितनी भी टाटा की गाड़ियाँ आपने इसके पहले चला रखी हैं, मुझे लगता है सबसे सुपीरियर लगेगी चलाने में। मैं चलाना चाहता था, जब मैंने इसका डीजल चलाया था तो बोला था ना मुझे पेट्रोल चलाना है लंबा, और वो मेरा सपना पूरा हो गया। 5000 किलोमीटर से ज़्यादा चलाने के बाद में आपके पास मैं अपना पूरा अनुभव लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर पैनारोमिक सनरूफ बड़ा मिल जाता है, जो कि काफ़ी, मतलब अगर कहीं पहाड़ों वगैरह में गए हैं, खड़े हो जाइए गाड़ी लगा के, तस्वीर जब खिंचवाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर सर्दियों के मौसम में चला रहे होंगे और ये खुला होगा तो ऊपर की धूप का आनंद आपको मिलता रहेगा। फ्रंट में ये हेडलैम्प, हाँ हेडलैम्प का चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रात के टाइम में लखनऊ में पूरी रात में मैंने इस गाड़ी को चलाया है। आप सोचो, जब अंधेरा आ रहा था हाईवे पे, जिस तरीके से उस कंडीशन को अडॉप्ट कर रहा था इसका हेडलैम्प, बहुत मज़ा आ रहा था। और दूर तक फ्लो जाता है तो लाइटिंग कहीं भी कमज़ोर आपको नज़र नहीं आएगी। तो बात करेंगे सेफ्टी की, बात करेंगे हेडलैम्प की, बात करेंगे परफॉर्मेंस की, बात करेंगे कंफर्ट की, तो किसी भी पैरामीटर पर आप इसको उतारने की कोशिश करिए और वहाँ पर इसका जवाब होगा सिर्फ पीठ थपथपाते हुए, हाँ ये गाड़ी आपके लिए बनी है। जहाँ पर मिड साइज SUV सेगमेंट में एक अलग कहानी कह रही है, यहाँ पर आपको इस लेंथ के साथ में ना सिर्फ कंफर्ट मिलता है, बल्कि ड्राइविंग के लिहाज से एक ऐसी गाड़ी मिलती है जो आपके बच्चों को भी पसंद आएगी। बच्चे यहाँ बैठेंगे, गेम खेलते रहेंगे, आप गाड़ी चलाते रहिए, एंजॉय करते रहिए और इसके फीचर को एक्सप्लोर करते रहिए। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसे थोड़ा और चलाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कितना माइलेज दिया है। 5000 प्लस किलोमीटर की जर्नी में हमारा जो माइलेज रन है लगभग 1650 किलोमीटर का था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो सिटी का ऑलरेडी आपने माइलेज देख लिया है, और इसने जो हाईवे पर मुझे माइलेज दिया है जब हमने शुरू किया था, और वहाँ पर 100 और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर गाड़ी चली है, लगभग 621.8 किलोमीटर। और हमने इसका पेट्रोल टैंक दोबारा फुल करवाया था, उस दौरान भी हमें रेंज दिखा रही थी 125 किलोमीटर, फिर भी हमने इसका टैंक फुल करवाया तो 47.30 लीटर पेट्रोल इस गाड़ी में और आया। इसका मतलब ये हुआ 13.40 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ये गाड़ी हमें दे के गई है। मतलब ये हमारा अचीवमेंट रहा है इस माइलेज टेस्ट में, जब हमने कोई कोताही नहीं बरती है, पूरा परफॉर्मेंस दिया है। मान के चलिए अगर आप गाड़ी की स्पीड को 80 से 100 के बीच में रखते हैं तो इस माइलेज की कल्पना आप कर सकते हैं। और वो कई बार हमारे ओडोमीटर पर दिखा रहा था 15 प्लस का माइलेज भी ये दे सकती है, डिपेंड करता है आप गाड़ी कैसे चलाते हैं। 1650 किलोमीटर के आसपास जब ओवरऑल जो जर्नी है माइलेज टेस्ट वाली सिटी और ये मिलाकर देखेंगे तो वहाँ पर ये जो माइलेज दिखा रही है 12 पॉइंट समथिंग का माइलेज यहाँ पर ये आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर आप नॉर्मल गाड़ी चलाएंगे तो बढ़िया माइलेज लेके जाएंगे। तो अपनी इस कीमत पर मुझे लगता है कि इस सेगमेंट पे खुद को जस्टिफाई करती है। जो आपका बजट हो, क्योंकि जहां से इसकी कीमत शुरू होती है वहां पर आपको बहुत सारे वैरायटी मिल जाते हैं। तो आपको कौन सा सियरा का वेरिएंट अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताइए, और सियरा किस रंग में आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है इसे भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। मुझे ये वाला रंग पसंद आया है। तो भैया इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।